जय हिंद मित्रों, प्रसा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्रसा क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, कृषि के बारे में जो लेखपाल ग्रामीण प्रवेश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने जो है कल देखा होगा, कल जो है हमारा यूपी लेखपाल का सिलेबस आ चुका है, जिसमें जो है ग्रामीण प्रवेश हमारा 25 नंबर का आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को फ्री में क्लास दी जा रही है। आप लोग जो है इसको ज़रूर देखें और इसकी पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है मित्रों, चलिए आते हैं हमारे कृषि चैप्टर पर। कृषि हमारा जो है पिछले हम जो है कृषि संस्थान के बारे में हमने पढ़ा था और जो है उनके विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ा था, जो हमारे यूपी में थे और भारत में हैं। पूरा हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला आता है चावल। चावल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें जो है हमारा ये चावल जो है हमारा चावल हमारा जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है। चावल हमारा ग्रेमनी कुल का पौधा है मित्रों। जो है इसका वानस्पतिक नाम है हमारा ओराइजा सटाइवा। इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। और इसके लिए जलवायु मित्रों चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु में। इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु। जो है धान की जलवायु के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु में यह पौधा वृद्धि करता है। ठीक है। खरीफ की फसल होती है मित्रों। खरीफ की फसल आप लोग जानते ही होंगे, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। ठीक है मित्रों, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो है धान के लिए औसत तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि जो है औसत है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इसमें इस टेम्परेचर में, इस तापमान में हमारी अच्छी फसल होती है। बाकी होता है, अगर इससे कम भी होगा, इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन थोड़ा उसमें गिरावट हो जाती है। ठीक है मित्रों। औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर, जो कि वार्षिक वर्षा से लिया जाता है। वार्षिक वर्षा हमारी 150 सेंटीमीटर होती है, जहाँ पर ये फसल बोई जाती है। उर्वरक के लिए इसमें क्या होता है हमारा? उर्वरक हमारी यूज होती है 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। उर्वरक में 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। और फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस हमारा 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस पर हेक्टेयर किया जाता है। 1 हेक्टेयर में मतलब 40 से 60 किलोग्राम जो है हमारी फास्फोरस पड़ती है। ठीक है मित्रों। फिर आता है हम पोटास पर। पोटास हमारी कितनी पड़ती है? 40 से 50 किलोग्राम। 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से पोटास डाली जाती है मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बीज की बात कर लेते हैं। बीज हमारा जो है ये 2 तरीक़ों से बोया जाता है। एक तो सीधी बुआई कर दी जाती है, जिसमें हमारी कितने लगभग लग जाता है 75 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसके बीज लगते हैं। ठीक है। धान की आवश्यकता होती है, मीन्स लगभग सीधी बुआई के लिए लगभग 75 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर धान के बीज की आवश्यकता होती है। और रोपण के लिए मित्रों, जैसे हमारा जो है पहले जो है एक छोटे से क्षेत्र में, खेत में जो है इसके लिए पौधा तैयार कर लिया जाता है रोपण करने के लिए, जिसमें हमारे धान के बीज की आवश्यकता होती है 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर में जो है धान के बीजों की आवश्यकता होती है। और उस रोपण के लिए पहले जो है छोटा सा पौधा पहले तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद में जो है इसका रोपण कार्य किया जाता है मित्रों। फिर इसका औसत उत्पादन की बात कर लेते हैं। औसत उत्पादन की बात करते हैं तो औसत उत्पादन हमारा 2019 में 27.05 कुंटल पर हेक्टेयर हुआ था। औसत उत्पादन की बात कर रहे हैं मित्रों। औसत उत्पादन हमारा 2019 का डाटा है। 2019 के डाटा के अनुसार 27.05 कुंटल पर हेक्टेयर में इसका उत्पादन हुआ था मित्रों। और चावल के शीर्ष उत्पादक देश की हम बात कर लेते हैं। चावल के शीर्ष उत्पादक देशों में हमारा पहले नंबर पर चीन आता है, सेकंड नंबर पर भारत आता है, फिर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिर वियतनाम। मित्रों, चावल के शीर्ष उत्पादक देश हैं हमारे चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मैचिंग के क्वेश्चन अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है।
मित्रों। नेक्स्ट है हमारा चावल के शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं। शीर्ष निर्यातक देश कौन से होंगे जिससे निर्यात किया जाता है? तो हमारा एक भारत है 1 नंबर पर, फिर थाईलैंड है, फिर वियतनाम है। ठीक है मित्रों, चावल के शीर्ष निर्यातक देश हमारे भारत, थाईलैंड और वियतनाम है। और आयातक देश में कौन सा आएगा? हमारा ईरान आता है, क्योंकि ईरान में जो है चावल की बहुत ही कमी है। चावल में ईरान की बहुत ही कमी है, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है ईरान में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा शीर्ष चावल उत्पादक राज्य की बात कर लेते हैं। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम देशों की बात कर रहे थे, अब राज्य की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश का परीक्षा है, तो इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्पादक राज्य में। तो सबसे शीर्ष पर हमारा पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल के बाद हमारा यूपी आता है, फिर हमारा पंजाब आता है। शीर्ष उत्पादक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 याद है, तो इसमें जो है काम चल जाएगा इससे हमारा। मित्रों, इसमें शीर्ष पर हमारा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद यूपी है और फिर पंजाब है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। तो पोषक तत्व हमारा प्रोटीन जो है चावल में, मित्रों चावल में 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारा 75 से 76% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। जैसे भूख मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग चावल ही यूज करते हैं भूख मिटाने के लिए। ठीक है मित्रों, इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 75 से 76% पाया जाता है। वसा की बात कर लेते हैं। वसा हमारा है 2.5 मीन्स 2.5% वसा पाई जाती है। और खनिज हमारा पाया जाता है 1.1% मीन्स 1.1% हमारा इसमें खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है मित्रों किस्म, इसकी हम किस्म की बात कर लेते हैं। धान की किस्म कौन कौन सी होती हैं, वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं जो कि बोई जाती हैं या लगाया जाता है, रोपण किया जाता है? तो इसमें साकेत आता है हमारा, फिर गोविंदा आता है, ठीक है, कावेरी आती है, फिर रत्ना है, जया है, सरजू है, महेश्वरी है, पूसा 33 है, लूनाश्री है, जमुना है, माहेश्वरी है और सुगंधा है हमारा। मित्रों ये जो है पूछा जाता है कि किस्म जो है इंपॉर्टेंट है, किस्म ज़रूर पूछा जाता है। मित्रों किस्म के बारे में बात कर लेते हैं एक बार फिर से। इसमें साकेत आता है, गोविंद आता है, कावेरी आती है, रत्ना आता है, जया, सरजू, महेश्वरी, पूसा 33, लूनाश्री, जमुना, माहेश्वरी और सुगंधा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन किस्म को याद जरूर करिएगा मित्रों। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 2004 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मित्रों 2004 में चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2004 में चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2004 को चावल का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है मित्रों हमारा तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल, मीन्स तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में 12 महीने चावल की खेती की जाती है। मीन्स कुछ क्षेत्रों की बात की जा रही, पूरे स्टेट की बात नहीं की जा रही है। इसमें जो है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो है हमारा 12 महीने लगातार खेती की जाती है। इसमें भी किस्म वाइज होती है खेती, इसमें यहाँ पर किस्म चेंज हो जाती, मौसम के अनुसार किस्म हो जाती है मित्रों, मौसम के अनुसार किस्म हो जाती है। जैसे हमारा है तमिलनाडु में हमारा मित्रों क्या होता है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में धान जो है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हमारे जो धान है उनकी किस्म क्या होती? आस। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वह आस है वो वर्षा की फसल होती है। दोनों जगह है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वर्षा की फसल को जो किस्म क्या बोला जाता है, किस्म का नाम क्या है? आस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पिछले जो हमारे लेखपाल भर्ती में पेपर में हुआ है तो उसमें आ चुका है वर्षा की फसल। वर्षा की फसल का नाम क्या है? ये हमारी आस है। और सर्दी की फसल का नाम क्या है? अमन है। ये धान की ही फसल है मित्रों, धान की फसल यही है। और गर्मी की फसल जो है हमारी ओरो है, गर्मी की फसल हमारी ओरो है। मीन्स वहाँ पर 12 महीने खेती की जाती है। कहाँ पर? तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में धान की खेती जो है 12 महीने चलती है। धान की खेती मित्रों हमारी 12 महीने चलती है। ठीक है मित्रों। और आस, अमन और ओरो, वर्षा, सर्दी, गर्मी, ये हमारी किस्म है सीजन के अनुसार। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है मित्रों? ये मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात कर रहे हैं, ये हमारा मनीला में है, फिलीपींस। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान।
केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात कर लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान हमारा कटक है, उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में। जब हम अनुसंधान चैप्टर पूरा पढ़ाया था तो उसमें जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान के बारे में बात की थी हमने। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है मित्रों? कटक उड़ीसा में है। फिर भारतीय चावल, ये केंद्रीय है मित्रों, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये केंद्रीय है और ये भारतीय है। ये भारतीय चावल अनुसंधान हमारा कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है मित्रों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है केंद्रीय और भारतीय में, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो केंद्रीय का से केंद्रीय, का से कटक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। केंद्रीय का से है तो कटक भी का से है, और भारतीय के लिए जो है हमारा हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के हिसाब से तो भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। वो कहाँ है? वाराणसी में है। भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है जो कि कहाँ है मित्रों? वाराणसी में है, जो कि इसी संस्थान से जो है कनेक्ट, इसका जो है कनेक्ट है, ये हमारा इसी संस्थान से कनेक्ट है जो कि मनीला में है। ठीक है मित्रों, एक भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो मनीला लगेगा, और भारत में पूछेगा कहाँ पर है तो मित्रों वाराणसी में लगेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है रोग। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं? इसमें हमारा जो है खैरा रोग होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खैरा रोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों। खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। जिंक की कमी से हमारा धान में खैरा रोग हो जाता है, चावल में हमारा खैरा रोग हो जाता है। और एक हमारा रोग होता है मित्रों DRR45 जिंक युक्त धान किस्म है। सॉरी मित्रों, ये रोग नहीं, ये हमारी एक किस्म है। DRR45 जिंक युक्त धान किस्म है, और ये एक हमारी किस्म है गोल्डन, जिसमें सर्वाधिक मित्रों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, जो कि हमारी जो है अभी प्रैक्टिस सेट में मैं देख रहा था, लेखपाल ग्रामीण प्रवेश की प्रैक्टिस सेट में, तो इसमें जो है एक क्वेश्चन मिला था, सर्वाधिक विटामिन ए वाला चावल की कौन सी किस्म है? तो उसमें हमारा ऑप्शन है वो होगा गोल्डन, इसमें ऑप्शन हमारा होगा गोल्डन। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, गेहूँ की बात कर लेते हैं। गेहूँ भी हमारा क्या होता है मित्रों? गेहूँ की बात कर लेते हैं। धान भी हमारा, चावल भी हमारा ग्रेमनी कुल का पौधा था, और गेहूँ भी हमारा ग्रेमनी कुल का पौधा है मित्रों। इसकी जलवायु जो है हमारी समशीतोष्ण जलवायु है। इसकी जलवायु मित्रों हमारी समशीतोष्ण है, और इसका जन्म स्थान मित्रों कहाँ हुआ था? मीन्स गेहूँ कहाँ से पैदा होना स्टार्ट हुआ है? वो मध्य एशिया से स्टार्टिंग हुई है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य एशिया में इसका जन्म हुआ है, गेहूं का जन्म मध्य एशिया में हुआ है। और इसका तापमान कितना मित्रों होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका तापमान होना चाहिए। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है मित्रों इसका? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका जो है ये वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और ये मित्रों हमारा रबी की फसल में आता है। ये हमारी रबी की फसल में आता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर से मार्च अप्रैल तक चलता है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। और इसका जो है लागत लगभग कितना लगता है? बुआई में इसकी जो है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगती है। उत्तर भारत में 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका जो है बुआई में इसके बीज की खपत होती है, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है इसमें पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। पोषक तत्व सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? इसमें जो है प्रोटीन हमारा है वो हमारा 8 से 15% पाया जाता है। अब उसमें किस्म पर डिपेंड करता है कौन सी किस्म है उस गेहूँ की। तो इसमें प्रोटीन हमारा 8 से 15% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें 65 से 70% तक पाया जाता है। वसा की बात कर लेते हैं मित्रों। वसा हमारा है इसमें 1.5%, और खनिज की बात कर लेते हैं, इसमें 2% है। खनिज हमारा 2% है। शीर्ष उत्पादक देश की बात करते हैं मित्रों। शीर्ष उत्पादक देश में हमारा जो है सबसे नंबर 1 पर चीन है। चावल में भी चीन था मित्रों, और जो है हमारा शीर्ष उत्पादक देश गेहूं में भी चीन है। सेकंड नंबर वहाँ पर भी भारत था, और सेकंड नंबर यहाँ पर भी भारत है। ठीक है, थर्ड नंबर पर रूस में है, रूसी संघ, और फिर फोर्थ है अमेरिका, फिफ्थ है हमारा फ्रांस। ठीक है मित्रों, चीन, भारत, रूसी संघ, अमेरिका, फ्रांस, ये हमारा जो है इसका डिक्रीजिंग आर्डर है। मीन्स
घटते क्रम में है सबसे ज़्यादा चीन, फिर भारत, फिर रूसी संघ, फिर अमेरिका, फिर फ्रांस मित्रों। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग शीर्ष उत्पादक राज्य की बात कर लेते हैं। शीर्ष उत्पादक राज्य में पूरे भारत का 1/3 गेहूँ पैदा कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत का 1/3 गेहूँ पैदा होता है, जो कि हमारा लगभग होता है 32.59%। 32.59% है। और सबसे ज़्यादा गोरखपुर ज़िले में होता है। ज़िले की बात कर लेते हैं, यूपी के ज़िले की बात कर लेते हैं तो गेहूँ सबसे ज़्यादा हमारा मित्रों गोरखपुर ज़िले में पाया जाता है, मीन्स पैदा होता है। उसका उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गोरखपुर ज़िले में होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग कितना जो है कितने % गेहूँ पैदा होता है? 32.59, जो कि भारत का 1/3 है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारा 19.61% गेहूँ होता है। और थर्ड है हमारा पंजाब। पंजाब में हमारा मित्रों है 17.57%। ये हमारा थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है मित्रों, किस्म की बात कर लेते हैं। किस्म की बात कर लेते हैं तो किस्म में हमारी गेहूं की किस्म होगी सोनालिका, ये याद हो सकती है आसानी से। ठीक है मित्रों, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, कल्याण सोना, पूषा किरण, HS 542, नीलगिरी खापली, HW 1098, पूसा मालती, फिर है HW 4728, चंद्रिका और माइक्रोनी। ठीक है मित्रों, ये हमारी गेहूं की किस्म हो जाएंगी। इनको रिपीट ज़रूर करिएगा मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी गेहूं की किस्म। ठीक है मित्रों, अब फिर आ जाते हैं थर्ड नंबर पर, हम आते हैं मक्का। मक्का की बात कर लेते हैं मित्रों। मक्का में हमारा जो है ये भी हमारी खरीफ की फसल है मित्रों। मक्का हमारी खरीफ की फसल है और ये मई जून में इसकी बुआई होती है और अगस्त सितंबर में ये इसकी कटाई हो जाती है मित्रों। ठीक है, और इसका जन्म स्थान मित्रों है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका। गेहूं का कहाँ था? मध्य एशिया था। इसका क्या है? मक्का का हमारा मध्य अमेरिका है। और इसके लिए जलवायु की कैसी आवश्यकता होती है? जलवायु होती उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें पोषक तत्व की बात कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारा 79% होता है, ये भी हमको एनर्जी ज़्यादा देता है। प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रोटीन हमारा 5% होता है। और वसा की बात करते हैं तो हमारा वसा 5% वसा भी होता है। और इसमें ऐश भी होती है, राख। इसमें राख भी होती है 2%। जैसे हमारा मक्का है तो मक्के को अगर खेत से लाकर जो है किसी ज़मीन पर रख दिया जाता है, ज़मीन पर रख दिया जाता है और 2-3 दिन के बाद देखो तो उसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद ऐश निकलती, राख निकलती, तो ये भी हमारी 2% होती है। ठीक है मित्रों, 2% हमारी इसमें ऐश पाई जाती है। नेक्स्ट है मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्या है? इसका वानस्पतिक नाम क्या है मित्रों? इसका वानस्पतिक नाम है जिया मेज। मक्के का वानस्पतिक नाम है मित्रों जिया मेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा? ये मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है। पिछली बार पूछा गया 2015 में लेखपाल में जो है मक्का को मीन्स अनाजों की रानी किस अनाज को कहा जाता है, तो उसमें क्या है हमारा मक्का ऑप्शन सही होगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट में भी दिया हुआ है की बार के, जिसमें जो है मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा शीर्ष उत्पादक देश की हम बात कर लेते हैं मक्का का। मक्का में जो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है ये सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है। फिर चीन आ जाता है, फिर ब्राज़ील आ जाता है, फिर अर्जेंटीना है, फिर यूक्रेन है। भारत हमारा मक्का उत्पादन में 7वें स्थान पर है मित्रों। भारत हमारा मक्का उत्पादन में 7वें स्थान पर है। ठीक है मित्रों, भारत हमारा 7वें स्थान पर है। ठीक है, भारत में रहते हैं तो जो है भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी पूछी जाएगी। ठीक है मित्रों, तो भारत हमारा 7वें स्थान पर है। शीर्ष उत्पादक राज्य की बात कर लेते हैं तो शीर्ष उत्पादक राज्य में हमारा सबसे नंबर पर मक्का जो है कर्नाटक में उत्पन्न होता है, फिर हमारा मध्य प्रदेश है, फिर तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, ये हमारा शीर्ष उत्पादक राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा मक्का का सबसे ज़्यादा आयातक कौन है? सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? कौन सा देश करता है मित्रों? जापान। आयात और निर्यात में भी कुछ मित्र जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आयात मीन्स आया और निर्यात मीन्स भेजा गया। ठीक है, आयात मीन्स मंगाया जाता है और निर्यात मीन्स भेजा जाता है। तो आयात में आया तो इसलिए जो है ये हमारा आयातक हो जाएगा। ठीक है, आयात हो जाएगा और निर्यात मीन्स भेजना होता है। तो मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन आयातक कौन है? जापान है। ठीक है, मक्का का सबसे ज़्यादा निर्यातक कौन सा है? USA। जब सबसे ज़्यादा वहाँ पर पैदा होता है, उत्पन्न होता है मक्का, तो सबसे ज़्यादा वो निर्यातक भी होगा क्योंकि उसकी खपत नहीं हो पाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है
बाजरा। नेक्स्ट है हमारा बाजरा। मित्रों, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो है डेली लगभग मैं कोशिश करता हूं कि एक जो है थ्योरी का लेक्चर ज़रूर डाल दूं मित्रों। और जो है इसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट लेकर ज़रूर आऊँगा। प्रैक्टिस सेट भी हम ग्रामीण परिवेश का कराएंगे, 100% है, प्रैक्टिस सेट ज़रूर हम करवाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है 4 नंबर पर बाजरा। बाजरा की बात करते हैं। ये हमारी खरीफ की फसल है मित्रों, और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में लगभग काटी जाती है। ठीक है मित्रों। और सबसे ज़्यादा उत्पादक देश की बात कर लेते तो सबसे ज़्यादा हमारा भारत है, ये भी हमारा डिक्रीजिंग आर्डर में है, घटते क्रम में है। फिर नाइजर है और फिर हमारा चीन है। भारत, नाइजर और चीन। ठीक है मित्रों। और सबसे ज़्यादा हम स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेट जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन से हैं, ये हमारा राजस्थान है, जहाँ पर हमारा बाजरा 41.09% पैदा होता उत्पन्न होता है। 41.09% उत्पन्न होता है। और यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में हमारा 19.66% लगभग जो है इसका उत्पादन होता है बाजरे का। फिर गुजरात है हमारा तीसरे नंबर पर, 10.05% इसका उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। ठीक है मित्रों। और इसका जो है जन्म स्थान कहाँ पर है मित्रों, जन्म स्थान की बात कर रहे हैं तो ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। जन्म स्थान है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है मित्रों। अब जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो है हमारे PDF प्राप्त करने के लिए मित्रों, ये जो है हमारा प्रशा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मित्रों, आप लोगों से आशा करते हैं कि हमारा जो है चैनल को शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और PDF ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका कोई चार्जेस नहीं है मित्रों। तो आप लोग इससे जुड़ें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद मित्रों।